जब तक आदमखोर जंगली लोग पागल कुत्तों की तरह हमला नहीं कर रहे थे तब तक वह डर के मारे कांप उठी। उसका शरीर बेकाबू होकर जोर जोर से हिलने लगा और जब आदिवासी करीब पहुंचे तो वह जल्दी से पेड़ की शाखा पर चढ़कर छुप गई, जिससे वह मुश्किल से बच पाई। जब तक उस जनजाति के लोग पूरी तरह गायब नहीं हो गए तब तक वह आदमी बंधन से छूटने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपने अकड़े हुए शरीर को घसीटते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसने सोचा कि वह खतरे से बाहर है। तभी उसका मन अचानक उदास हो गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी धनुष बाण लेकर उसके रास्ते में पहले से थी। जैसे ही उसने सफाई देनी चाहिए, पत्नी ने अचानक तीर चला दिया, जिसकी आवाज गूंज उठी। विशाल ताकत ने पुरुष को वहीं खड़े रह जाने को मजबूर कर दिया। ये विश्वास करना कठिन हो गया कि उसकी दिन रात साथ रहने वाली पत्नी इतनी निर्दयी हो सकती है। वह मुड़कर पूछना ही चाहता था कि पत्नी ने हाथ उठाया और एक और तीर चलाया। सौभाग्य से तीर केवल चेहरे को छूकर निकला, नहीं तो खून निश्चित रूप से उसके चेहरे पर बिखर जाता। इस पल में आदमी को आखिरकार समझ आया, पत्नी सच में उसकी जान लेना चाहती थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो पेड़ के पीछे छिपकर देखता रहा कि उसकी पत्नी ने धनुष बाण को मजबूती से उस पर तान रखा था। उसने जल्दी से झुककर एक नारियल उठा लिया और पूरी ताकत से आगे की ओर फेंका। जैसे ही नारियल चकनाचूर हुआ, वो तुरंत पेड़ के पीछे से बाहर निकला और पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ा। हालांकि केवल अपने पैरों की ताकत से वह कैसे हवा में निकलने वाली उस चीज से तेज हो सकता था। सौभाग्य से जब वह सामना करने वाला था, उसने अपनी तरफ की शाखा से उसे रोक लिया। लेकिन खतरों से घिरे हुए आदमी ने जरा भी समय न खोया और सीधा आदमखोरों की गुफा में जा पहुंचा।